की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया और बतौर सभी बड़े नेता गठबंधन के जो घटक दल हैं उसके तमाम बड़े नेता इस वक्त पटना में मौजूद हैं। प्रदर्शन में शामिल है कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं और इसके साथ ही महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद हैं। हमारे साथ स्वप्निल बने हुए हैं। स्वप्निल बता रहे थे कि कैसे बीजेपी के बड़े नेता आगमन भी हो सकता है, साथ ही जो प्रदर्शन आज का है इससे क्या मैसेज की कोशिश की जा रही है, चूंकि चुनाव नजदीक है और एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर वोटर्स से जुड़ा है, तो इस क्या लोकतंत्र जो है, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में मतदाता के पास सबसे बड़ा अधिकार कौन सा होता है? मत डालने का। जब लोग 18 साल के हो जाते हैं, हम हो आप हो या जो अभी यूथ हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं या जो पहले बार के वोटर होंगे, उनके अंदर एक बहुत उत्साह होता है। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी खुद को कुछ समय पीछे ले जाएं और रिकॉल करें, या आप भी राहुल रिकॉल करें, जब आप 18 साल के हुए होंगे और मैं जब 18 साल का हुआ वोट डालने का अधिकार मिला तो एक अजब उत्साह था। फर्स्ट टाइम वोटर इसको कहते हैं। तो वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है। एक वोट से कई लोग चुनाव हारे हैं, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। कई लोग विधायक सांसद एक वोट से हार कर पड़े, यानी एक वोट की भी कीमत है लोकतंत्र में। और ये विषय सीधे तौर पर वोट बंदी लिख के पोस्टर बैनर लगाया गया है। तो ये सीधे लोगों को अपने से जोड़ने का ही प्रयास है कि आप, ये आरोप लगाया जा रहा है INDIA ब्लॉक की तरफ से कि आपको वोट से वंचित करने का प्रयास, ये आरोप है। हालांकि इस पर तमाम सफाई आ गई है, चुनाव आयोग ने अपनी बात कह दी है, तमाम सुधार भी हो गए, लेकिन जो आरोप है वो ये है। और इस आरोप को लेकर के सीधे तौर पर लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास है, भावनात्मक तौर पर जोड़ने का प्रयास है कि बड़ी तादाद में लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। इससे लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, उससे आप वंचित होंगे। तो इस ढंग का एक मूव, एक वेव बनाने की कोशिश की जाए। देखिए, चुनाव में जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हवा, चुनाव में हवा बहुत कुछ करा जाती है। किसके पक्ष में हवा है, किसके पक्ष में वोटर्स है, ये बाद में तय होता है। वोटर्स किसके पक्ष में, हवा जिधर होती है हवा बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में। एक हवा बन जाना, जो अक्सर हाँ जो स्थानीय भाषा में कहते हैं कि फला के पक्ष में हवा है, तो हवा यानी हवा वेव बनाई ऐसे जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे कोई भी दल हो, NDA हो, INDIA ब्लॉक हो, वेव बनाने का काम सभी लोग करते हैं। तो ये वेव बनाने का एक मूव है और उसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास है। राहुल का पहुंचना, तेजस्वी का होना, मुकेश का होना, लेफ्ट के तमाम बड़े चेहरों का होना, ये बताता है कि लाइन बहुत क्लियर है। INDIA ब्लॉक शुरू से अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि हम संविधान के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वहीं NDA साफ कर चुका है कि कहीं से किसी भी स्तर पर कोई छेड़छाड़ ऐसी नहीं है जिससे कि कोई मौलिक अधिकार में हनन हो। लेकिन लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती है राहुल, इसको इस तरह से भी देखिए आप, केवल इसको प्रोटेस्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, केवल ये हवा बनाने की प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखा जाए, इसको इस तौर पर भी देखा जाना चाहिए। मेरी राय है कि लोकतंत्र की यह भी एक खूबसूरती है कि आप अपने बात को रखने के लिए बहुत आराम से सड़कों पर नियम का पालन करते हुए, सरकार द्वारा तय गाइडलाइन को मानते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई अनुमति को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो ये तमाम खूबसूरती वहां देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में या चाइना के अंदर जाकर के। ये खूबसूरती इस लोकतंत्र की है, इसको इस एंगल पर भी देखना चाहिए। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात रख सकते हैं दायरे में रख के, तो उसी तरह से लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे सामने, मैं जहाँ खड़ा हूँ, शहीद पार्क के सामने खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने अभी 3 ट्रक्स पहुंची हैं। इन 3 ट्रक्स के अंदर जो है वो बैरिकेडिंग के लिए और भी बैरिकेड्स मंगाए गए हैं और फोर्सेस की गाड़ी भी पहुंच रही है। स्टेट RAF के लोग हैं ही, डिस्ट्रिक्ट फोर्स है ही, CRP इसलिए है कि राहुल गांधी के सुरक्षा मेजर्स को ध्यान में रखना है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं करना भी नहीं चाहिए। हमारे अन्य सहयोगी और भी जो लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सुरक्षा एजेंसी को काम करने में दिक्कत होता है। तो सुरक्षा काफी माकूल है, ये सब का इस्तेमाल करूंगा, सुरक्षा काफी मजबूत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रयास कर रहा है इस बंदी के कारण बहुत सड़क न प्रभावित हो, लेकिन जब एक सड़क प्रभावित होती है हार्ट ऑफ सिटी की, तो बट नेचुरल है कि कई सड़कें प्रभावित हो जाती हैं। तो वो है, यातायात चल रहा है। SP DM लगातार सड़कों पर है, SDM DSP अपने साथ घूम घूम के यातायात क्लियर भी करा रहे हैं। लेकिन सनई सनई जो है वो काफिला आगे बढ़ रहा है, शहीद स्मारक पार्क की ओर पहुंच रहा है और यहाँ से चुनाव आयोग जो बिहार का है वहाँ एक आवेदन भी देना है। तो ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहीं पर तमाम प्रोसेशन को रोक देगा एडमिनिस्ट्रेशन।
क्योंकि विधानसभा के ठीक सामने में शहीद स्मारक पार्क है, विधानसभा और विधानमंडल के ठीक सामने में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो वो इलाका शुरू हो जाता है जिसको आप एक तरह से लुटियन जोन्स के तौर पर कह सकते हैं। दिल्ली में राहुल, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो राजनीति को समझ रहे हैं, वो समझेंगे कि एक लुटियन इलाका कहलाता है जिसके अंदर तमाम बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों का आवास होता है, सदन होता है, तमाम सेक्रेटेरिएट्स होती हैं। तो जहाँ पर ये शहीद स्मारक पार्क है उससे महज कुछ कदम पे बिहार विधानसभा, मुख्य सचिवालय, सीएम का सचिवालय, अन्य सचिवालय है, तमाम सरकारी भवन है, जजों के घर है। तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन मेरे सूचना के मुताबिक यहीं पर प्रोसेसन को रोकेगा। देखिए, इसमें अब एक चीज और निकल के आनी है राहुल, वो ये आनी है कि अब राहुल गांधी किस मूव की ओर जाते हैं। तेजस्वी ने तो लाइन क्लियर कर दी है। तेजस्वी ने जो अपना एग्रेशन दिखाया है और जिस एग्रेसिव तेवर में उन्होंने अपनी बातों को रखा है, वो ये उन्होंने बता दिया है कि चुनाव किस लाइन पे वो लेके जाएंगे बिहार में। अब चूंकि राहुल INDIA ब्लॉक के सबसे बड़ा चेहरा है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी क्या लाइन लेके आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राहुल का जो इंट्रैक्शन होगा वो सुनने वाली बात होगी, बड़ा महत्वपूर्ण होगा उस कॉल को देखना। अभी देखिए, ये बताया ये जा रहा है कि पहले भी मैं कुछ देर पहले जो बता रहा था कि खेमका के आवास जाने की भी खबर आ रही है राहुल, जो खेमका जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने तमाम केस को सुलझा लिया है और तमाम चीज रेक्टिफाई कर दिया गया है इस मामले में। मतलब आइडेंटिफाई कहिए, रेक्टिफाई नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया गया आरोपियों को और डिटेन भी कर लिया गया और इनकाउंटर भी हुआ है। लेकिन अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि राहुल हो सकता है खेमका के घर जाए, लेकिन इसमें एक पेच है जो मैं पहले ही बता रहा था कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की इजाजत देगा, क्योंकि राहुल के अपने सुरक्षा पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल। देखिए, अब इसके साथ साथ जो एनडीए है ना, एनडीए में भी एक तो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी कि एनडीए के बड़े नेता 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बिहार आएंगे और ओपन गाड़ी में उनकी भी एक रोड शो के तौर पर, रोड शो ना कहिए, नाम कुछ भी जो एनडीए तय करे वो होगा। एक खबर ये भी है कि जो कैबिनेट से नीतीश कुमार ने कल 2-3 विषय को पारित किया है, जैसे कि युवा आयोग, महिलाओं को 35% आरक्षण, तो इसको लेके जेडीयू भी प्लान कर रही है प्रॉपर सड़कों पर जाने के लिए। अब देखिए, विपक्ष का काम क्या है लोकतंत्र में, विपक्ष में कोई हो, विपक्ष में एनडीए हो या INDIA ब्लॉक हो, राहुल विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। यही लोकतंत्र है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और पक्ष का काम है अपनी उपलब्धियों को बताना। तो आज विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर है। और एक सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अब जेडीयू के लोग भी, बीजेपी के तो नेता आने ही वाले हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर आएंगे। इसका अनाउंसमेंट आज से कल रात तक जी मीडिया सबसे पहले करेगा कि कौन से नेता कब आ रहे हैं। ये तो तय है, मैं बता रहा हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आ रहे हैं। अब जो है जेडीयू ये तैयारी कर रही है कि जिस तर्ज पे स्वर्ण आयोग हो, बाल सुधार आयोग हो, तमाम आयोग बनाए गए, अभी युवा आयोग का भी नया गठन कर दिया गया है, मतलब उसका आदेश नोटिफिकेशन कर दिया गया है, कौन लोग होंगे ये बाद में तय होगा, 35% आरक्षण की बात होगी। तो इस तमाम चीजों को लेकर अब जेडीयू के लोग भी अलग अलग स्तरों पर जिलों में निकलने वाले, जेडीयू के कार्यकर्ता भी जिलों में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि, अब यही तो मैं कह रहा था कि विपक्ष ने घेरने का काम किया है, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया, वोट बिल्कुल सीधे तौर पर ये जताने की कोशिश की जा रही है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र पर एक बार फिर से खतरा है और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। विपक्ष सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहा है। स्वप्निल, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि बिहार बंद का ऐलान किया गया है INDIA ब्लॉक की तरफ से और गठबंधन के घटक दल जितने भी हैं उसके तमाम बड़े नेता इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या बाकी अन्य बड़े नेता हो, तो प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सीधे तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। तेजस्वी ये बोलते भी नजर आए कि एक पार्टी का प्रकोष्ठ बन गया आयोग। तो तमाम आरोपों के बीच ये बड़ा प्रदर्शन और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार और इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं